प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है धीरज सर की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक परीक्षा की दृष्टि से। और हर लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो हम आज फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में एक परिचय, हम आज उसके बारे में उसका अध्ययन करेंगे कि कैसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपने जीवन काल में किस तरह एक लाइब्रेरी पुस्तकालय को एक नई दिशा प्रदान की, भारत में नहीं विदेश में भी अपना एक सराहनीय योगदान दिया। और आज ये वीडियो बहुत ही छोटी वीडियो है। इसका केवल मकसद केवल एस आर रंगनाथन के बारे में बताना है। और जो उन्होंने नई नई चीज़ों में एक अहम भूमिका निभाई थी, उनके द्वारा किए गए कार्य को यहाँ पे थोड़ा सा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं एस आर रंगनाथन का एक परिचय हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एस आर रंगनाथन का आपको पता है जो जन्म हुआ था वह 12 अगस्त 1992 को सियाली, मद्रास, वर्तमान में चेन्नई में हुआ था। रंगनाथन के योगदान को आप पुस्तकालय विज्ञान में विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा है। रंगनाथन जी की शिक्षा सियाली के हिंदू हाई स्कूल टीचर्स कॉलेज सायदापेटे में हुई थी। मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने 1913-16 में गणित में बीए और एमए की उपाधि भी प्राप्त की थी। 1917 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर और 1921 और 23 के दौरान प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया था। तो अब ये तो हमारे एस आर रंगनाथन जी की जन्म आपको याद हो गया है, 12 अगस्त 1892। और कहाँ हुआ था? सियाली में होता। ये क्वेश्चन आपको याद करना है, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 12 अगस्त को उनका तारीख 1892 को कहाँ हुआ था? सियाली में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। पद, इनको कौन कौन से पद मिले? पहला, 1924 में रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया। कौन से ईयर में? 1924 में रंगनाथन को कौन से विश्वविद्यालय का? मद्रास विश्वविद्यालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया। इस पद की योग्यता हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए। ठीक है, और 1925 से मद्रास में उन्होंने यह काम पूरी लगन से शुरू किया और 1944 इस पद पर बने रहे। सबसे पहला पद उन्होंने 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय में एज ए लाइब्रेरियन वो नियुक्त हुए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस आर रंगनाथन कहाँ पैदा हुए और कौन से सन में पैदा हुए और सबसे पहले उन्होंने कौन सा पद धारण किया था। तो पहला पद उन्होंने जो धारण किया था वह किया था 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय में एज ए पुस्तकालय अध्यक्ष वो बनाए गए थे। फिर वह वहाँ लंदन चले गए थे और 1944 में इस पद पर बने रहे। ठीक है, 1945 और 47 के दौरान उन्होंने वाराणसी, जिसे कहते हैं बनारस, वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय विज्ञान के अध्यापन के रूप में कार्य किया। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले तो वह मद्रास में रहे, फिर वह वाराणसी में बनारस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष बन गए हैं 1945 में। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना, रट लेना है इसको। और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर उन्होंने 1954 और 57 के दौरान वह जूरिख, स्विट्ज़रलैंड में शोध का लेखन व्यस्त रहे और उसके बाद वो भारत लौट आए। फिर 1949 में 1959 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में अतिथि प्राध्यापक रहे। यही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें एक चीज़ आप हम भूल गए हैं, 1947 और 54 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाया। तो आपको ईयर वाइज याद करने, पहला था 1924। ठीक है, 1924 कहाँ का था? मद्रास का, सबसे पहले मद्रास। फिर उसके बाद वो विदेश चले गए। 1945 में वो बनारस आ गए। फिर 1947 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया। ठीक है, 1947 के बाद वह उज्जैन में, 1954 के दौरान वह ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में व्यस्त रहे। उसके बाद भारत लौट गए। 1959 तक
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में अतिथि प्राध्यापक रहे। 1962 में उन्होंने बेंगलुरु में प्रलेखन अनुसंधान और परीक्षण केंद्र की स्थापित किया। डीआरटीसी 1962 में एस.आर. रंगनाथन जी ने स्टार्ट किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको एनवीएस, केवीएस और हर लाइव एग्जाम या यूजीसी नेट, आरपीएससी, आरएसएसबी या बिहार लाइब्रेरियन संघ या अलग आईटी या एनआईटी जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें रंगनाथन के बारे में के बारे में पूछा था। क्या उन्होंने फर्स्ट स्टेप उन्होंने क्या किया था, फिर सेकंड वो कहाँ रहे, थर्ड वो कहाँ रहे, फोर्थ कहाँ रहे, फिर बाद में वह 1962 में वह उन्होंने डीआरटीसी की स्थापना की। उनके जन्मदिन 12 अगस्त को क्या बनाया जाता है, पुस्तकालय दिवस बनाया जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उनके जन्म में दिन के 12 अगस्त को पुस्तकालय दिवस बनाया जाता है। और एक क्वेश्चन और 1957 में इन्होंने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। कौन सी डेट में, 1957, ठीक है, 1957। तो ये आपको डेट याद करनी है। पहली डेट क्या थी, 1924। दूसरी डेट ठीक क्या थी, 1925 मद्रास में उन्होंने काम पर लगन शुरू किया, 1944 पद पर है। फिर 1945 के उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष की उन्होंने रूप में कार्य किया। 1947 और 54 में दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया। तो आपको इनका कार्यकाल देख तो 3-4 चल रही यूनिवर्सिटियाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मद्रास चल रही है, आपको याद रखना है। मद्रास में कब रहे, फिर वो कहाँ आ गए, फिर वो बनारस आ गए। बनारस के बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद फिर वो उज्जैन में रहे। उज्जैन के बाद डीआरटीसी उन्होंने 1962 में ज्वाइन किया। और फिर उन्होंने 12 अगस्त को फिर उन्होंने 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और ये हर एग्जाम में और हर उसमें लाइब्रेरी साइंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको तो आप पक्का रट्टा मार लो, ठीक है। उसके बाद आते हैं उनका क्या योगदान रहा। सबसे पहले योगदान उन्होंने रंगनाथन जी ने 1928 ईस्वी में पुस्तकालय के विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया। कब, 1928 में। आपको याद कर लेना है 1928, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फिर इन्होंने पुस्तकालय में सेवा का नया आयाम प्रकट हुआ। पुस्तकालय विज्ञान के रंगनाथन का योगदान प्राय सभी क्षेत्रों में रहा। उन्होंने वर्गीकरण, सूचीकरण, प्रबंधन, अनुकरण सिद्धांत था। उनके बाद उन्होंने कॉलम क्लासिफिकेशन दी जो 1933 में आई थी। पहला 5 लॉज था 1928 में, कॉलम क्लासिफिकेशन थी 1933 में, ठीक है। एक ऐसी प्रणाली शुरू की जिसे विश्व भर में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। फिर इस पद्धति में डेविड डेसिमल वर्गीकरण जैसे पुरानी पद्धतियों को विकसित को प्रभावित किया गया। फिर 1934 में उन्होंने एक क्लासिफाइड कैटलॉग की स्थापना की। उनके बाद अनुक्रमिक परिस्थितियों के लिए श्रृंखला अनुक्रमिक तकनीक तैयार की। इसकी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पुस्तक सेवा के संदर्भ में निर्णायक कथन के रूप में व्यापक रूप से स्वीकृत किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय और कई राज्य स्तरीय पुस्तकालय प्रणालियों को उन्होंने पत्रिकाओं को स्थापित, संपादित, कई वैश्विक समितियों में सक्रिय ही रहे, ठीक है। पहला रंगनाथन जी का जन्म कहाँ हुआ था, फिर उन्होंने क्या काम किया, पद्मश्री कब मिला था, ठीक है, और उन्होंने उनकी रचनाएं क्या क्या थी, अब उनकी कृतियाँ क्या क्या है, मतलब उनकी पब्लिकेशन क्या है, उन्होंने क्या किताब लिखी थी। 1933 में उन्होंने आपकी कॉलम क्लासिफिकेशन आपको याद होनी चाहिए। फिर क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC 1934 में। फिर आपकी पैलोगोमेन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, ठीक है, 1938 में। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945 में आपको दी। फिर आपको क्लासिफिकेशन एंड द इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948 में। फिर क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में। और हेडिक एंड कैनिक्स 1955 में प्रमुख है। फिर उनकी मृत्यु जो हुई थी शिक्षा शास्त्री महान हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर S.R. रंगनाथन की जो मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1972 में बेंगलुरु में हुई थी। और उनकी मृत्यु पुस्तकालय विज्ञान क्षेत्र में ऐसा रिक्त आया कि जिसे आज भी भरा नहीं जा सकता। तो S.R. रंगनाथन श्याली रामा मित्रा कृष्णम रंगनाथन जी, जिनका अपने आप में इतना बड़ा योगदान है लाइब्रेरी साइंस में, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आगामी एग्जाम में, चाहे वो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो
थर्ड ग्रेड का हो या अन्य भर्तियों का केवीएस एनबीएस का हो, उसमें ये क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप इनको, इनकी कृतियाँ को याद कर लीजिए, इनके उपाधियों को याद कर लीजिए, इनकी किए गए कार्य को एक बार इनको थोड़ा सा देख लीजिए, तो आपको जरूर इसमें मिलेगा। तो आज हमारा जो था यह एक छोटा सा टिप्पणी थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के परिचय के ऊपर। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।